हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप देख रहे हैं विजय इंडिया। आखिर भोजपुरी में जातिवाद कब आया? जातिवाद का शुरुआत किसने किया? क्या पवन सिंह ने किया या खेसारी लाल ने? आखिर कौन किया? इसी के बारे में आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको जातिवादी मानसिकता से दूर होकर इस वीडियो को देखनी होगी, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके क्या मगहिया जवान सही है या राजन सिंह मुकुट सही है या महेश पांडे सही है। आखिर सही कौन है, इसी के बारे में विश्लेषण करेंगे। अगर आपको लगता है कि मगहिया जवान सही है तो आपको हम इस वीडियो में गलत कर देंगे, और गलत कर देंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं मगहिया जवान की पोल खोलना। तो चलिए, पहला नंबर। अगर आप इसके चैनल पर जाते हैं तो देखते हैं थंबनेल में पवन सिंह को ये बहुत ज़्यादा बड़ाई करता है और खेसारी लाल की बहुत ज़्यादा हिनाई करता है। कैसे? तो चलिए हम बताते हैं, इसी वीडियो में देख लीजिए। खेसारी लाल के चेहरा को कितना ब्लर करता हुआ, हर बार चेहरे को बिगाड़ देता है थंबनेल में। ऐसे तो उसकी औकात ही नहीं है। और पवन सिंह को ही देख लीजिए, हर बार ये बढ़िया से बनाकर रखता है, चाहे पवन सिंह अश्लील गाना ही क्यों ना गाए। आपको पता होगा कि जैसे कि ये सो कॉल्ड भोजपुरी में अश्लीलता मुक्त खत्म करने आया हुआ था। फिर आपको ले चलते हैं टुनटुन यादव के विवाद की तरफ। जब टुनटुन यादव ने इसके तरफ एक गाना गाया था, मगहिया जवान ने जब टुनटुन यादव को जातिवाद को लेकर वीडियो बनाया था, तो टुनटुन यादव ने इनके ऊपर एक गाना गाया था जो कुछ इस प्रकार था, जो आप वीडियो में देख लीजिए आगे। जब टुनटुन यादव ने इसके ऊपर गाना गाया तो ये भी एक गाना गाने लगा, वो भी जातिवाद से भरपूर एक गायक से, जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा जातिवाद है और ये जातिवाद के खिलाफ रहता है। देखिए कैसे सिंगर ने जातिवाद से जोड़ कर गाना गाया जो कुछ इस प्रकार था, और इसमें भरपूर जातिवाद और अश्लीलता था। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कैसे जातिवाद को लेकर उजागर करते हुए है। और इसी गाना का मगहिया जवान ने भी गाया था, जो कि कुछ इस प्रकार से गाया था, आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये भोजपुरी से अश्लीलता और जातिवाद को दूर करने आया था, और खुद ही अश्लीलता और जातिवाद में डूबा हुआ है। ये कैसे जातिवाद को दूर कर सकता है? टुनटुन यादव के ऊपर मगहिया जवान ने जातिवाद के ऊपर विरोध किया था और खुद ही एक जातिवादी सिंगर से गाना गवाया। अगर विश्वास नहीं हो तो मैं इसके चैनल पर जाकर दिखा देता हूँ। इसका नाम है छोटू चिंगारी और ये जातिवाद से भरा गाना और हर रोज़ लाते रहता है। जैसे कि आप सभी ये देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और यही नहीं थमता है, यह सैकड़ों गाना जातिवादी के ऊपर गाना गाया हुआ है और विवादित गाना गाया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर एक भी एपिसोड नहीं बनाया गया है। क्योंकि ये इसकी जात का है। अब विश्वास नहीं होता है, इसके ऊपर जाकर देख लीजिए, इसका एक भी एपिसोड नहीं बना हुआ है। और यादों में छोटे छोटे कलाकारों का भी ऊपर एक एपिसोड बना देता है। इस जातिवादी मानसिकता के ऊपर आप क्या कहेंगे? आप एक कॉमन चीज़ जो देखते होइएगा, जब से ये नहीं था तब तक भोजपुरी में कोई विवाद, जातिवाद, भोजपुरी अश्लीलता कुछ नहीं था। इसके आने के बाद से ही पवन सिंह, खेसारी लाल में बहुत ज़्यादा ही इधर उधर हो गया है। आप ही जानते हैं, कोई भी सिंगर इसके साथ उसके साथ मतलब कि हमेशा झगड़े में ही रहता है, विवाद में ही रहता है। क्या खेसारी लाल पवन सिंह को पिता समान करते थे? क्या पवन सिंह कभी खेसारी लाल को सब बोल सकते थे? इन्हीं लोगों की वजह से आके वो भी डिप्रेशन में चले गए और कुछ ना कुछ बोल दिए, जोश में ही आकर लेकिन बोल तो दिए। और खेसारी लाल, पवन सिंह अलग अलग हो गए। और भोजपुरी में अश्लीलता ना पवन सिंह के पास आया है ना खेसारी लाल के पास आया है तो इन दोनों के पास है। और जातिवाद भी इन्हीं की वजह से आया हुआ है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद।